हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एग्ज़ाम व्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि ऑलरेडी आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम विपिन कुमार है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं HPSSC के द्वारा निकाली गई 467 पोस्ट के लिए, जिसका पोस्ट कोड आपके सामने है 1075। तो JBT पोस्ट कोड 1075 के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना है। ठीक है, तो आपको पता होगा, आपने ऑलरेडी नोटिफिकेशन देख भी ली होगी। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस एग्ज़ाम को हमें क्वालिफ़ाई करना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और एग्ज़ाम पैटर्न इस बार क्या रहने वाला है। तो इन सभी बातों के ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट कोड 1075 रहेगा और नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, 467। आई होप यहाँ तक चीज़ सबको क्लियर है। बिल्कुल। इसके बाद अगली बात देख लीजिए, यहाँ पे जितनी भी जूनियर बेसिक टीचर 1075 कोड की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो कुछ भी वो आपसे डिमांड, उनकी आपसे डिमांड है, वो सारी की सारी डिमांड्स यहाँ पर एक एक करके लिखी हुई है, जिसे आप PDF में भी बाद में देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि PDF को हम बाद में टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बातें करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सिंपल है। इसमें पहले जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें 170 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए थे, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ MCQs बढ़ा दिए गए हैं। 200 MCQs पर ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। दूसरा, जिसमें से आप देख पा रहे हैं, मैथमेटिक्स एक पोर्शन रहेगा, जनरल इंग्लिश एक पोर्शन रहेगा, हिंदी भी आपको आएगी, GK, HP GK, साइंस का पोर्शन रहेगा, CDP रहेगा और करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि इसके सामने सर नंबर ऑफ़ कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हुए हमने यहाँ पे आपके सामने एक लेआउट तैयार किया है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछली बार। उसके बाद जनरल इंग्लिश की अगर आप बात करो, जो कि +2 स्टैंडर्ड की आपके एग्ज़ाम में आनी है, उसमें 20 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद हिंदी आपको मैट्रिक लेवल की आएगी, उसमें भी 20 क्वेश्चंस थे। फिर GK 32, GK के अंदर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी सारा कुछ हमने ऐड ऑन करके 32 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं। जबकि आप HP GK को देखोगे तो 25 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिले थे देखने के लिए। साइंस पर 13 क्वेश्चंस हैं, CDP पर 35 है, करंट अफेयर के 5। तो आप कहेंगे सर ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये पैटर्न ये 170 क्वेश्चंस के हिसाब से हुआ करता था, जो मैंने आपके सामने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन लिखे हैं। तो सर 200 के लिए क्या होगा, तो सिंपल सी बात ये है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जब बढ़ जाएंगे तो आपके हर जगह पर कुछ ना कुछ MCQs क्या हो जाएंगे, ऐड। अगर मैं CDP की बात करूं आपके सामने, CDP की अगर हम बात करें तो CDP अब 35 से होकर के लगभग 40 MCQs लगभग आपके CDP के ही रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका GK पोर्शन है, इसमें भी कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे। HP GK में कुछ क्वेश्चन ऐड होंगे। मतलब आप यूँ देखो कि हर जगह पर 2 तो 3 क्वेश्चंस ऐड होंगे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आपके CDP सेक्शन में ऐड होंगे और GK और HP GK के पोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड होंगे। मतलब 4 5 क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी पैटर्न आपका बिल्कुल सेम है जैसा आपने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो ज़्यादा कोई भी इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस नंबर ऑफ़ MCQs जो है बढ़ा दिए गए हैं। तो ये आपके सामने लेआउट है कि किस हिसाब से आपको किन किन पहलुओं पर, किन किन सब्जेक्ट्स पर अब काम करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम देखने के लिए कि भाई अब ध्यान से देखिए, एग्ज़ाम व्यू ने ऑलरेडी अभी भी आपके लिए VOD बैचेस को लाया है। VOD बैचेस अभी भी हमारे अवेलेबल हैं, जिसमें से आपका मैथ स्पेशल कंप्लीट है, CDP स्पेशल भी कंप्लीट है, इंग्लिश स्पेशल कंप्लीट है, हिंदी स्पेशल कंप्लीट है, स्ट्रेटेजी के स्पेशल कंप्लीट है, पॉलिटी कंप्लीट है, हिस्ट्री स्पेशल की आजकल मॉडर्न हिस्ट्री की लाइव क्लासेस चलती है। ठीक है, तो उसमें आजकल मॉडर्न हिस्ट्री चली हुई है। बाकी एंशिएंट हिस्ट्री और आपकी जो मिडीवल हिस्ट्री है वो दोनों हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी बैचेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये बैचेस आप चाहो तो सिंगल भी ले सकते हैं, चाहे आप इन्हें कॉम्बो में भी ले सकते हैं। ठीक है, कैसे लेने हैं, किससे डिस्कस करना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है 9015243039 पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। अजय सर से आपकी बात हो जाएगी, तो वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी रहेगी आप वहाँ पे सर को बता सकते हैं। दूसरा,
इसके बावजूद भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं मेरे बताने के बाद भी, तो भी कमेंट सेक्शन ओपन है, हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डालिए, हम उसका रिप्लाई एज़ सून एज़ पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्ज़ाम व्यू ने ऑलरेडी आपके लिए हर एक चीज़ तैयार कर रखी है। अब आपका काम है कि आप अपनी वीक जो पॉइंट है उसके ऊपर काम करें, उसके ऊपर मेहनत करें, जिसके लिए हमारे पास ऑलरेडी बैचेस अवेलेबल भी हैं। ठीक है, पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ की रिक्वायरमेंट है कि बस हमें टेस्ट देने हैं, तो वो टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। ठीक है, तो जिन भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो कांटेक्ट कर लेना अजय सर के साथ। बाकी एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, तैयारी अच्छे से करिए। इस बार नंबर ऑफ़ पोस्ट काफ़ी हैं, तो सिलेक्शन के नज़दीक जाइए, मेहनत कीजिए। ठीक है, और दूसरी बात, रिसेंटली एग्ज़ाम के हिसाब से जब हम HP GK को देखते हैं और इंडिया GK को देखते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ इंडिया GK की, तो वहाँ पर अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। आपको अब क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी डेप्थ में जा कर के पूछे जा रहे हैं। तो जो बच्चा ये सोचता है कि मैं ऊपर से पढ़कर एग्ज़ाम क्रैक कर दूंगा, तो एग्ज़ाम नहीं क्रैक होगा। अब आपको GK, इंडिया GK, स्पेशली इंडिया GK को काफ़ी डेप्थ में और डिटेल से पढ़ना होगा। ठीक है, जो काम इन बैचेस के अंदर किया गया है। आई होप आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स भी आता रहता है, PDF अवेलेबल है। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरे सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।